हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान नायक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेके बोस 12th क्लास इंग्लिश का 8th लेसन जिसका नाम है द लेटर ए। द लेटर ए जो है लिखा है क्रिस्टी ब्राउन है। ये वीडियो जो है पहली वीडियो है इस लेसन की। इस लेसन की जो है 4 वीडियोस बनेंगे, 4 पार्ट्स में जो है डिस्कस किया जाएगा ये टेक्स्ट, और ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद 3 पार्ट और आएंगे, वो पार्ट ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप 12th क्लास इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस टेक्स्ट को, द लेटर ए। जो लेटर ए जो है किसने लिखा है? क्रिस्टी ब्राउन ने लिखा है। और इसमें स्टार्टिंग से मैं थोड़ा बताऊंगा ये किसके बारे में। इसमें जो क्रिस्टी ब्राउन है इसने जो है अपनी माँ के बारे में बोला है, और बोला है वो कितनी हेल्पफुल उसके लिए थी और वो कैसे जो है उसने उसको हेल्प किया। क्रिस्टी ब्राउन खुद क्या था, खुद क्रिपल था, खुद हैंडीकैप्ड था, तो माँ ने उसको कैसे हेल्प की उससे ओवरकम होने में और कामयाब होने में। अब हम डिस्कस करते हैं लाइन टू लाइन टेक्स्ट। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कभी मैं बोरिंग नहीं होने दूंगा इस वीडियो को। एंड तक देखिए वीडियो, और वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप वीडियो मेरे देखते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि मुझे पता लगेगा कि कितने बच्चे वीडियो को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास बुक है, टेक्स्ट बुक है, आप अपनी बुक को खोलिए और उसे देखिए, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा डिम होगा, मैंने फोटो क्लिक्स किए उसके बाद इस पर वीडियो बनाई है, तो आपको अगर डिम लगेगा आप अपने जो है टेक्स्ट बुक खोलिए और उसे देखिए और समझिए आराम से। वर्ड मीनिंग्स लिखिए आराम से अपने पेंसिल से और बहुत ही आराम से इसको समझिए। वीडियो को एंड तक देखिए, सारे पार्ट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी द लेटर ए डिस्क्राइब्स द क्रूशियल मोमेंट व्हेन क्रिस्टी ब्राउन first communicated signs of awareness and intelligence. Now read the story. अब पूरा स्टोरी का क्रक्स इसमें बोला है इस 2 लाइन में। इसमें क्या है? इसमें जो द लेटर ए है क्रिस्टी ब्राउन ने क्या किया है, इसने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बोला है। क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट मोमेंट के बारे में बोला है कि जब उसने क्रिस्टी ब्राउन ने कम्युनिकेट मतलब सबसे पहले बात करना स्टार्ट की, किससे? साइंस से, और अपनी इंटेलिजेंस उसने बताई। किसने? क्रिस्टी ब्राउन ने। अब हम पढ़ेंगे, स्टोरी में पूरा पता चलेगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा, सबसे पहले पहली लाइन पढ़ेंगे। आई वॉज बॉर्न इन रोटंडा हॉस्पिटल इन जून 5th 1932। तो बोलता है मैं कहाँ पे पैदा हुआ था? रोटंडा हॉस्पिटल में। कब? 1932, 5 जून 1932। याद रखिए, अगर याद नहीं रहेगा तब भी कोई ज़रूरत नहीं है, मगर समझिए। देयर वर 9 चिल्ड्रन बिफोर मी, आई माई सेल्फ बिलोंग टू द मिडिल ग्रुप। बोलता है मेरे पहले जो है 9 बच्चे पैदा हुए थे, मैं मिडिल ग्रुप में था। ठीक है। आउट ऑफ द टोटल 22 17 लिव्ड। बोलता है कितने? 22 में से टोटल कितने थे? 22 थे। 22 में से 17 जो है वो बचे, बट 4 डाइड इन इन्फेंसी, लिविंग 13 स्टिल टू होल्ड द फैमिली फॉर्ट। बोलता है टोटल कितने थे? 22 टोटल बचे थे, उसमें से 17 जो है बच गए। 17 अगर बच गए, बाकी जो है क्या हो गया? बाकी की डेथ हो गई। 4 जो है मर गए, और लिविंग 13 जो है बाद में जो है उसमें 13 जो है उस फोर्ट में रहे। किस फोर्ट में? जिसमें जो है क्रिस्टी ब्राउन अभी है अपनी फैमिली में। उसमें कितने बच्चे जिंदा है? अभी 13 बच्चे हैं। और क्रिस्टी ब्राउन बोलता है अपने बारे में 3 लाइन में कि वो पैदा कहाँ पे हुआ था? रोटंडा हॉस्पिटल में। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। माइन वॉज अ डिफिकल्ट बर्थ आई एम टोल्ड। बोलता है मेरा बर्थ जो है बड़ा डिफिकल्टी से हुआ था, मुझे बोला गया। क्रिस्टी ब्राउन को बोला गया। क्यों? उसको कैसे पता डिफिकल्टी से? क्योंकि उसको बोला गया, उसकी माँ ने जब बर्थ दिया, उसका जन्म दिया बहुत ही डिफिकल्टी से, मतलब बहुत ही जो है उस वक्त बहुत ही प्रॉब्लम हुई उसकी माँ को। Both mother and son almost died. A whole army of relations queued outside the hospital until the small hours of the morning, waiting for the news and prayers furiously that it would be good. बोलता है कि इतना मुश्किल से मेरा बर्थ हुआ, मैं इतने मुश्किल से जो है पैदा हुआ कि मैं सब बोल रहे थे कि मैं और मेरी माँ मरने ही वाले थे। और बोलता है जितने रिलेटिव्स थे, जितने रिलेशंस में थे, जितने रिश्तेदार थे, वो क्यों मतलब लाइन लगाए हुए जो है हॉस्पिटल के आगे थे। ठीक है। और मॉर्निंग में सुबह वो वेट कर रहे थे वहाँ पे न्यूज़ सुनने के लिए, क्या न्यूज़ गुड होगी या बैड होगी, क्या मेरा बर्थ अच्छी तरीके से होगा या नहीं होगा, या मेरी माँ और मैं मर जाएंगे या जिएंगे, वो कोई पता नहीं था। वो लोग जो है आए हुए थे, लाइन लगाए हुए थे हॉस्पिटल के सामने, और क्यों होता है लाइन लगाए हुए थे उस हॉस्पिटल के सामने मुझे देखने के लिए।
हमें देखने के लिए, हमारा पता लेने के लिए। न्यूज़ अच्छी हो गई या बुरी हुई। अच्छी मतलब अगर वो बच गए, बर्थ अच्छी तरह हुआ तो न्यूज़ अच्छी है, अगर बर्थ अच्छी तरह नहीं हुआ तो न्यूज़ बुरी है। बोलता है आफ्टर माई बर्थ मदर वॉज सेंट टू रिक्यूपरेट फॉर सम वीक्स एंड आई वॉज केप्ट इन द हॉस्पिटल वाइल शी वॉज अवे। बोलता है जैसा ही मेरे बर्थ हुआ, जैसे ही मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ को कहाँ भेजा गया? उसको भेजा गया रिक्यूपरेट मतलब रिक्रिएट होना, मतलब दोबारा से, मतलब स्ट्रेंथ में आना, दोबारा से होश में आना। जब भी बर्थ देती है, जब भी कोई माँ अपने बच्चे को बर्थ देती है वो वीक हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, तो उसको अपने मतलब रिकवर होने के लिए जो है उसको भेजा गया, कुछ वीक्स के लिए, कुछ हफ्तों के लिए दूर भेजा गया। और मुझे कहाँ पे रखा गया? हॉस्पिटल में ही रखा गया। किसको? क्रिस्टी ब्राउन को। आई रिमेन देयर फॉर सम टाइम विदाउट नेम for I was baptized until my mother was well enough to bring me to church। बोलता है मुझे हॉस्पिटल उधर ही रखा गया, हॉस्पिटल में, और मेरे को नाम के बगैर ही रखा गया, मेरे को नाम ही नहीं दिया। बैप्टाइज होता है नाम देना, बैप्टाइज मतलब किसी को नाम देना। क्रिश्चियनिटी में क्या होता है? क्रिश्चियनिटी में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसको चर्च लेते हैं, वो वहाँ पे उसको नाम देता है, पादरी वगैरह, ठीक है। तो वहाँ उसको नाम नहीं दिया गया था, अभी उधर हॉस्पिटल में ही रखा था। उसके बाद जब उसकी माँ आई और उसको कहाँ लिया? चर्च में लिया, और उधर उसको नाम दिया गया। उसके बाद जो है वो ठीक हो गई तो उसको नाम दिया गया कहाँ पे? चर्च में जाके। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट है इट वॉज मदर हु फर्स्ट सॉ दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विद मी। बोलता है वो माँ ही थी, वो मेरी माँ थी जिसने सबसे पहले देखा कि कुछ मेरे में गलत है, मतलब मेरे में कुछ गड़बड़ है, मेरे जिस्म में कुछ गड़बड़ है, मेरी ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ है। वो माँ ने नोटिस किया। आई वॉज अबाउट फॉर 4 months old ऑफ द टाइम शी नोटिस दैट माई हेड हैड a habit of falling backward whenever she tried to feed me। बोलता है जब मैं कितने महीने का था? 4 महीने का था। क्रिस्टी ब्राउन बोलता है जब मैं 4 महीने का था तो मेरी माँ ने ये नोटिस किया, ठीक है। नोटिस मतलब उसने ये देखा, ये समझा कि इस बच्चे को यानी कि मेरे को जो हेड है, हेड मतलब सिर, वो जो है नीचे गिरता है, वो थमता नहीं है, वो नीचे बैकवर्ड मतलब पीछे गिरता है, थमता नहीं है। जब भी वो खाना मुझे खिलाती थी या फीड कराती थी या दूध पिलाती थी तो मेरा सिर जो है खुद नहीं टिकता था, वो गिर जाता था, वीकनेस थी सिर में, ठीक है, सिर जो है लटक जाता था। तो किसने नोटिस किया? क्रिस्टी ब्राउन के मदर ने ये नोटिस किया, ठीक। शी अटेम्प्टेड टू करेक्ट दिस by placing her hand on the back of my neck to keep it steady, but when she took it away back it would drop again। बोलती है वो क्या बोलता है क्रिस्टी ब्राउन, वो क्या करती थी? वो कोशिश करती थी उस सिर को उठाने में और सीधा रखने में, सीधा स्टीडी मतलब सीधा रखने में कोशिश करती थी, उस मेरे सिर को, मेरे गर्दन को सीधा रखने में। मगर क्या होता था जब वो हाथ उठा लेती थी तो क्या होता था? वो जो सिर जो है वो दोबारा गिर जाता, दोबारा ड्रॉप मतलब गिरना, दोबारा वैसे ही हो जाता था, लटक जाता था मेरा सिर। दैट वॉज द फर्स्ट वार्निंग साइन, देन शी बिकेम अवेयर ऑफ अदर डिफेक्ट्स एज आई गॉट ओल्डर। बोलता है ये पहला डिफेक्ट था मेरा, जैसे ही मैं बड़ा होने लगा, आहिस्ता आहिस्ता मेरी एज बढ़ने लगी तो उसने मेरे में बाकी डिफेक्ट्स भी देखे कि मेरे में बहुत सारे अलग से डिफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट कीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? देखिए स्टूडेंट्स, आप जहाँ से भी हैं, गूगल से हैं या जहाँ से भी हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए और अपनी जगह का नाम बताइए कहाँ से हैं, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम आपको आई तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो देखते हैं आप। शी सॉ दैट माई हैंड्स वर क्लेंच्ड नियरली ऑल ऑफ द टाइम एंड वर। बोलता है उसने देखा, अब inclined to twine behind my back, my mouth couldn't grasp the teeth of the bottle because even at that early age my jaws would either lock together tightly so that it was impossible for her to open them। बोलता है मेरे हाथ जो है क्लिंच हो जाते थे, क्लिंच मतलब टाइट हो जाते थे, मुट्ठी जैसी टाइट करो अपनी मुट्ठी टाइट, वैसे टाइट हो जाते थे, ठीक है। अपनी जो मुट्ठी टाइट हो जाती वैसे हाथ क्लिंच हो जाते थे। और क्या होता था, और वो जो हाथ जो है वो पीछे हो जाते थे, ट्वाइन मतलब पीछे हो जाते थे, बैक की तरफ वो हाथ क्लिंच होकर चले जाते थे। उसको ये बचपन से ही बीमारी थी, हैंडीकैप्ड था। और बोलता है माई माउथ, मेरा क्रिस्टी ब्राउन बोलता है मेरा मुंह जो है वो बॉटल का जो था ना, टीट
टीट, जो जिसमें दूध पीते हैं वो नहीं पकड़ सकता था, उसका मुंह जो है इतना बेकार था। बिकॉज इवन एट दैट अर्ली एज माई जाज कुडंट एदर टुगेदर। बोलता है मेरे जाज जो है, जा मतलब फेस के जबड़े, वो कभी टाइट हो जाते थे, कभी खुल जाते थे, कभी टाइट हो जाते थे, और उसका कोई पता नहीं लगता था। सो दैट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हर टू री ओपन दैम। बोलता है मेरी माँ के लिए ये नामुमकिन हो जाता था कि मेरी जाज को खोले, मेरे जबड़ों को खोले, वो कभी कभी टाइट हो जाते थे। एज दे वुड सडनली बिकम लिम्प एंड फॉल लूज ड्रैगिंग माई होल माउथ टू वन साइड। और बोलता है जब वो जाज कभी खुलते थे वो क्या हो जाते, बिल्कुल ढीले हो जाते थे, ढीले हो जाते थे, गिर जाते थे, ठीक है, मतलब मुंह जो है ढीला हो जाता था, खुल जाता था, और एक साइड चला जाता था मुंह, और मेरी माँ जो है कुछ नहीं कर पाती थी उधर उस टाइम। At 6 months, I could not sit up without having a mountain of pillows around me. At 12 months, it was the same. बोलता है 6 महीने तक मैं जो है पिल्लोज के बगैर, पिल्लो क्या होता है, ये तकिया, शान गुड़िया कशमस, तो वो जो है पिल्लो के बगैर जो है मैं जो है नहीं सो सकता था, नहीं बैठ सकता था। और बोलता है 12 महीने का, जब 12 महीने का पहुंचा तब भी वही था, पिल्लो के बगैर मैं जो है बैठ नहीं सकता था, ना कुछ कर सकता था, ठीक है। उसके बाद बोलता है वेरी वरीड बाय दिस मदर टोल्ड माय फादर हर फियर्स एंड शी डिसाइड टू सीक मेडिकल एडवाइस विदाउट एनी फर्दर डिले। बोलता है जब मेरी माँ जो है, मेरी माँ ने ये सब देखा तो वो वरी हो गई, वरी मतलब परेशान हो गई, और उसने जो है इस दुख के बारे में मेरे बाप को बोला, मतलब अपने हस्बैंड को बोला, मेरे बाप को बोला, और बाद में डिसाइड किया उन्होंने कि वो क्या करेंगे, मेडिकल एडवाइस लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई विदाउट डिले, मतलब फर्दर डिले मतलब देरी करने के बगैर वो कहाँ जाएं, मेडिकल में जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, वो ट्रीटमेंट करें, वो डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है, कंसल्ट करें डॉक्टर को। I was a little over a year old when they began to take me to hospital and clinics. बोलता है मैं बहुत छोटा था, ठीक है, 1 साल का था लगभग। क्रिस्टी ब्राउन बोलता है जब मुझे हॉस्पिटल लेने लगे, गाड़ी क्लिनिक्स लेने लगे, क्लिनिक्स में लेने लगे, मुझे convinced that there was something definitely wrong with me, something which they could not understand or name, but which was very real and disturbing. बोलता है उन्होंने ये समझ लिया मेरे माँ बाप ने कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेरे में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मेरे में, और ये जो है समझ भी नहीं सकते थे, कुछ नाम भी नहीं दे सकते थे ये प्रॉब्लम है क्या, ना समझ सकते थे, मगर मेरे माँ बाप को लग गया, पता चल गया कि कुछ ना कुछ मेरे जिस्म में प्रॉब्लम है, मेरे जो है शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ फॉल्ट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। Almost every doctor who saw and examined me labeled me a very interesting but ऑल्सो ए होपलेस केस। बोलता है जितने डॉक्टर्स ने मेरे को देखा, मेरे को मतलब क्या किया, जितने डॉक्टर्स ने मेरे को जो है चेक किया, मेरी बॉडी को चेक किया, उन्होंने बोला ये केस जो है बहुत जो होपलेस केस है, ये उम्मीद नहीं है कि ठीक हो जाएगा। हाँ इंटरेस्टिंग केस है, हम इस केस को रखेंगे, ट्रीट करेंगे, मगर गारंटी नहीं देंगे कि ये जो है ठीक हो जाएगा। किसने बोला? डॉक्टर्स ने बोला। किसको? क्रिस्टी ब्राउन के माँ बाप को। क्रिस्टी ब्राउन को कैसे बोलते, वो बात ही नहीं करता था, वो 1 साल का था। मैनी टोल्ड मदर वेरी जेंटली दैट आई वॉज मेंटली डिफेक्टिव एंड वुड रिमेन सो। बोलते बड़े लोगों ने बोला मेरी माँ को, क्रिस्टी ब्राउन की माँ को बोला बड़े लोगों ने कि जो मैं ठीक नहीं हो जाऊँगा, मेरा मेंटली डिफेक्टिव है, मैं मेंटली कभी ठीक नहीं होऊंगा, बड़े लोगों ने मेरी माँ को बोला। बोलता है दैट वॉज अ हार्ड ब्लो टू अ यंग मदर who had already reared 5 healthy children। बोलता है ये बहुत सेटबैक था, किसके लिए? माँ के लिए, ना काबिल बर्दाश्त था, ठीक है, इस तरह बोलेंगे कि वो इस चीज़ को मान ले कि मेरा बेटा जो है मेंटली डिफेक्टिव है, वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने मेरे जन्म होने से पहले 5 बच्चों को पाला था, वो हेल्दी थे, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं था। द डॉक्टर्स वर सो very sure of themselves that mother's faith in me seemed almost an impertinence। बोलता है डॉक्टर्स जो है श्योर थे, और उन्होंने देखा कि उन्होंने श्योर थे कि मतलब ये ठीक नहीं होगा। कौन? क्रिस्टी ब्राउन। मगर जब उन्होंने देखा मेरी माँ का जो है क्या, मेरी माँ का फेथ, मेरी माँ का यकीन, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। ऑलमोस्ट इम्पर्टिनेंस मतलब मुंह पे बोल देना, किसी चीज़ को मानना ही नहीं, बोलना जो मैं बोल रही हूँ वही ठीक है,
पक्का यकीन होना। उसकी माँ को क्या इम्पर्टिनेंस था, इम्पर्टिनेंस में पक्का यकीन था कि मेरा बच्चा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये डॉक्टर जो है चलो मेडिकल एडवाइस लेंगे, इधर उधर घूमेंगे, मगर नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे में नहीं है। कौन बोल रही थी? उसकी माँ। उसकी माँ क्रिस्टी ब्राउन की माँ। दे एश्योर्ड हर दैट नथिंग कुड बी डन फॉर मी। उनने उसको बोला भी मेरे लिए कुछ नहीं किया जाएगा, मैं ठीक नहीं हूँगा, मगर मेरी माँ मानने वाली नहीं थी। शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, द इनएविटेबल ट्रूथ, as it then seemed that I was beyond cure, beyond saving, even beyond hope। बोलता है वो मानने वाली नहीं थी, जो पक्का जो ट्रूथ था, जो होना ही होना था। इनएविटेबल होता है जो होना ही होना होता है, ठीक है। जैसे डेथ इज इनएविटेबल, मरना ही मरना है, मौत आनी ही आनी है। इसी तरह जो है इनएविटेबल ट्रूथ होता है जो होना ही होना होता है। बोलता है मेरी माँ को डॉक्टर्स ने ट्रूथ बोला जो होना ही होना था, कि मतलब उन्होंने बोला ये ठीक नहीं होगा, मगर मेरी माँ ने इस चीज़ को नहीं माना कि मैं बियॉन्ड क्योर हूँ, मैं इलाज के बगैर हूँ, या मुझे नहीं बचाया जाएगा, या मुझे ठीक नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को उन्होंने नहीं माना। She could not and would not believe that I was an imbecile as the doctors told her। बोलता है वो नहीं यकीन करती थी। कौन? उसकी माँ। वो यकीन नहीं करती थी आई वॉज एन एम्बेसाइल, क्यों? मैं इम्बेसाइल, इम्बेसाइल मतलब हैंडीकैप्ड, ठीक है, हैंडीकैप्ड था, क्रिपल था, वो नहीं मानती थी इस चीज़ को। डॉक्टर्स उसको बोलते थे, मेरी माँ उसको नहीं मानती थी। कौन बोलता है? क्रिस्टी ब्राउन। She had nothing in the world to go by, not a scarp of evidence to support her conviction that though my body was crippled, my mind was not। तो my mind was not, तो इसका मतलब है कि उसको कोई एविडेंस नहीं था, प्रूफ नहीं था मेरी माँ को। उसको कन्विक्शन मतलब उसकी सोच को क्लियर करने के लिए कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं था, तब भी वो बोलती थी मेरा बेटा जो है क्रिपल्ड नहीं है, मेरा बेटा जो है मेंटली ठीक है, उसका माइंड जो है ठीक है, फिजिकली अगर क्रिपल्ड है, फिजिकली अगर वो डिफेक्टिव है, मेरा बेटा मेंटली ठीक है, मेंटली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन बोलती थी? क्रिस्टी ब्राउन की माँ। डॉक्टर्स ने उसको बोला भी भाई इतना होप मत कर, मगर फिर भी in spite of all the doctors and specialists told her, she would not agree। बोलता है उन डॉक्टर्स ने बोला उसको, स्पेशलिस्ट ने उसको बोला कि ये ठीक नहीं होगा, मगर वो नहीं मानती थी। वो बोलती थी मेरा बेटा ठीक है। I don't believe she knew why, she just knew without feeling the smallest shade of doubt। बोलता है क्रिस्टी ब्राउन बोलता है मुझे नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है वो क्यों इतना यकीन करती थी, मगर वो यकीन करती थी कोई डाउट के बगैर। बोलता है छोटा सा उसको डाउट भी नहीं था कि मैं ठीक नहीं हूँगा, उसको ये यकीन था कि मैं मेंटली जो है बिल्कुल ठीक हूँ। किसको यकीन था? क्रिस्टी ब्राउन की माँ को। नेक्स्ट है फाइंडिंग दैट द डॉक्टर्स कुड नॉट हेल्प इन एनी वे बियॉन्ड टेलिंग हर नॉट टू प्लेस हर ट्रस्ट इन ऑन मी, or on other words to forget I was a human creature, rather to regard me as just something to be fed and washed and then put away again। बोलता है मेरी माँ ने जब देखा कि मेरे जो डॉक्टर्स हैं ये यही एडवाइस देते हैं कि इसका क्योर नहीं होगा, इसका इलाज नहीं होगा, यही एडवाइस देते हैं डॉक्टर उसको। जब उसकी माँ ने जान लिया, वो डॉक्टर्स उसको यही बोलते हैं इसको इंसान मत समझ, तू एक क्रिएचर समझ, एक ह्यूमन क्रिएचर है, तो उसको क्या कर, खिलाया पिलाया कर, मतलब नहलाया कर, तो साइड पे रखा कर, इस पर ज़्यादा ट्रस्ट मत कर, इस पर ज़्यादा यकीन मत कर। डॉक्टर्स किसको बोलते थे? उसकी माँ को बोलते थे। मदर डिसाइडेड देयर एंड देन टू टेक मैटर्स इनटू हर ओन हैंड्स। तो बोलता है माँ ने क्या यकीन किया, उसी वक्त उसने यकीन किया, मतलब इरादा कर लिया कि मैं जो है सब मैटर अपने हाथ में लूँगा, मैं किसी डॉक्टर्स के पास नहीं जाऊँगी, किसी और की एडवाइस नहीं लूँगी, मैं जो करूँगी खुद करूँगी। आई वॉज हर चाइल्ड एंड देयर फोर पार्ट ऑफ द फैमिली। उसने ये बोला, उसने ये समझा कि मैं जो हूँ उसकी फैमिली का एक पार्ट हूँ और बेटा हूँ। ऐसे कैसे मैं मतलब इसको क्रिएचर ले लूँ तो नहा धो के तो फेंक दूँ, ऐसा नहीं। उस माँ ने सोचा। नो मैटर हाउ डल एंड इनकैपेबल आई माइट ग्रो अप टू बी, शी वॉज डिटरमाइंड टू ट्रीट मी ऑन द सेम प्लेन एज अदर्स एंड नॉट एज द क्वीर वन इन द बैक रूम हु वॉज नेवर स्पोकन ऑफ when there were visitors present। तो अब जो बोलता है ये क्रिस्टी ब्राउन बोलता है उसने मुझे इस तरह पाला, इस तरह उसने डिटरमाइन कर लिया, उसकी माँ ने डिटरमाइन मतलब पक्का इरादा करना, उसने पक्का इरादा कर लिया कि मैं उसको जो है जैसे बाकी बच्चे हैं वैसे ही इसको पालूंगी, वैसे ही इसको तरबियत दूंगी, ना कि उसको क्वेर वन मतलब साइड का मानना, ठीक है, मतलब ऐसी मतलब
केयर नहीं करना उसका, ऐसा नहीं मानूंगी मैं, मतलब ऐसे ही बैक रूम में रखूंगा और कुछ मतलब विजिटर्स आएंगे वो मेरे साथ बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं रखा मुझे जो है उसने साथ साथ रखा। बाकी बच्चों को जैसे केयर करती वैसे ही केयर करना जो है उसने स्टार्ट किया। किसने? मेरी माँ ने मुझे। क्रिस्टी ब्राउन बोलते हैं। अब वीडियो जो है 20 मिनट से अबव हो रही है, तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अभी तक आपको समझ आई या नहीं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये लिंक है, इसको क्लिक कीजिए, दूसरे पार्ट देखिए आप, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट पार्ट भी। वीडियो को एंड तक देखिए स्टूडेंट्स। अगर आप जो है लाइक करते हैं वीडियो को समझ आती है, ज़रूर कमेंट कीजिए वीडियो कैसी लगी। कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि आप कितने डेडिकेटेड हैं, कितना मज़ा आता है आपको। तो मैं आपको जो है आपके लिए और भी वो पेपर्स जो है डिस्कस करूँगा, कैसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया जाता है। आप अभी तक सिर्फ टेक्स्ट पढ़िए, क्वेश्चंस का हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम में अटैम्प्ट किया जाता है। आपके मार्क्स 95% कितने कैसे आएंगे, 95 मार्क्स जो है इंग्लिश में आपको कैसे आएंगे, वो हम सब डिस्कस करेंगे बाद में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।